नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर से। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हो रही है। एमपी की दूसरी लिस्ट पर मंथन हो सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। एमपी की 64 सीटों पर मंथन हो सकता है। बीजेपी अब जल्द जारी कर सकती है दूसरी सूची। बता दें, 39 नामों की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है। अब दूसरी लिस्ट पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में बैठक हो रही है, दिग्गजों का जमावड़ा है और जल्द उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी लिस्ट आ सकती है। तो बीजेपी जल्द जारी करेगी दूसरी सूची। उनतालीस नामों की जारी हो चुकी है लिस्ट। अब बाकी के नामों की लिस्ट जल्द जारी होगी, दूसरी सूची जल्द जारी होगी। इंतजार है एमपी की 64 सीटों पर मंथन इस बैठक में हो सकता है। बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में सीएम शिवराज भी शामिल हैं। बीजेपी जल्द दूसरी सूची जारी करेगी। पहली सूची जारी हो चुकी है। बता दें आपको, 39 नामों की लिस्ट पहली वाली जारी हो चुकी है। अब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है और उम्मीद है कि जल्द 64 सीटों पर मंथन होगा और नाम सामने आएंगे। बैठक में सीएम शिवराज शामिल हैं। दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। बैठक में मंथन हो रहा है कि आखिर कैसे, कहां पर और किसे टिकट दिया जाए जहां पर जीत हासिल हो सके। लगातार मंथन हो रहा है कि आखिर नए चेहरों को मौका देना है या पुराने चेहरों को मौका देना है, कोई नाराज भी ना हो और जीत भी मिल जाए। इस पर मंथन बीजेपी लगातार कर रही है और बड़ी बैठकों का दौर लगातार जारी है बीजेपी में। आज भी बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में, मंथन हो रहा है। अगली सूची पर जल्द दूसरी सूची जारी हो सकती है। इंतजार है सभी को। पहली सूची आपको बता दें कि 39 नामों की पहली सूची जारी हुई थी और उसमें भी कई जगह पर संतोष तो कई जगह पर नाराजगी देखने को मिली थी। अब जो है 64 सीटों पर मंथन होने की उम्मीद है और जल्द नाम जो है सामने आ सकते हैं। लगातार मंथन हो रहा है, चर्चाओं का दौर जारी है, दिग्गजों का जमावड़ा जो है लगातार जारी है, बैठकों का दौर जारी है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द दूसरी सूची जारी हो सकती है। एमपी की 64 सीटों पर मंथन हो सकता है। लगातार बैठकें एमपी बीजेपी कर रही है और दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। उम्मीद है कि जल्द दूसरी सूची जारी हो सकती है। बस इंतजार है जल्द सूची जारी हो। पहली सूची जारी हो चुकी है। बता दें, 39 नामों की पहली सूची जारी हुई थी। तब कई जगह पर नाराजगी देखने को मिल रही थी तो कई जगह पर संतोष भी देखने को मिला था। पर अब जो है दूसरी सूची पर सबकी निगाहें जो टिकी हैं, टकटकी सब लगाए बैठे हैं कि आखिर किस तरह के नाम होंगे। क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा या पुराने चेहरों को मौका मिलेगा या जिताऊ उम्मीदवार को ही बीजेपी टिकट देगी। सभी की नजर उसी पर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज भी किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। सीटों पर चर्चा लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि एक एक सीट पर दावेदारों से चर्चा हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य शिवराज सरकार से मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ की जनता को मुक्ति दिलाना है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि सीएम शिवराज ने एक सप्ताह में 3000 घोषणा कर दी। ये लोगों में मीठी लॉलीपॉप की गोली बांट रहे हैं। इस स्क्रीनिंग कमेटी का लक्ष्य मध्य प्रदेश के लोगों के इस संकल्प को बल देना है। ये चर्चा अभी कई दिन और चलेगी। जैसा मैंने कहा, कोई उम्मीदवारी, किसी उम्मीदवार का अभी निर्णय नहीं हुआ। कोई भी कहे ये बात सही नहीं है। हमने केवल एक एक सीट लेकर उस पर कितने लोगों ने अप्लाई किया उनकी चर्चा हो रही है। कोई निर्णय अभी नहीं हो रहा। जैसे ही निर्णय होगा मैं आपको बताऊंगा। एमपी में चुनाव जंग के बीच एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के
लगे इस पोस्टर पर सियासत गरमा चुकी है। देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच सियासी पारा गरमाने लगा है और एक बार फिर मध्य प्रदेश में पोस्टर वार शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल के चौराहों पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के पोस्टर लगे हैं, जिसमें कमलनाथ को करप्शन का हैवान दिखा दिया गया। ये पोस्टर राजधानी भोपाल के बिट्ठल मार्केट पर लगे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी साल में पोस्टर वॉर एक बार फिर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर जगह जगह कमलनाथ के विवादित पोस्टर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बस स्टॉप पर ये पोस्टर लगे हुए हैं, जो कि जवान फिल्म की तर्ज पर लगाए गए हैं, जो हाल ही में आई है और फिल्म काफी हिट भी हुई है। इसमें लिखा हुआ है करप्शन का हैवान और कमलनाथ की एक एडिटेड फोटो जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है। हैवान के नीचे लिखा हुआ है अ करप्शन नाथ फिल्म। इस तरीके के पोस्टर्स को लेकर मध्य प्रदेश में पहले भी काफी सियासत और सियासी सरगर्मी देखी गई है और एक बार फिर अब इस तरीके के पोस्टर्स जो हैं वो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस पोस्टर पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी का कहना है कि उनका इन पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का आपसी षड्यंत्र बताया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कमलनाथ के पोस्टर वायरल हो रहे हों। इससे पहले भी उनका पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। भोपाल और इंदौर में सार्वजनिक स्थानों पर कमलनाथ वांटेड के पोस्टर नजर आए थे। साथ ही इन पोस्टर्स में कमलनाथ को करप्शन नाथ भी लिखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में चुनावी संग्राम में जेएस कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ सकती है। जेएस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा है कि सीटों को लेकर कमलनाथ से बात चल रही है। साथ ही राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बोले कि राहुल गांधी ने मुझे सदन में लेकर आए थे। जेएस एमपी के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर रहेगी। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज बड़वानी के पलसूद में थी। यहाँ पर जब जन आशीर्वाद यात्रा का रथ गुजर रहा था, तभी यहाँ पर जय आदिवासी संगठन की एक बड़ी महापंचायत हो रही थी। तो अभी हम उस महापंचायत के जो संरक्षक हैं, जो जेएस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा और जो सदस्य उनके बीच है, आइए हम उनसे डॉक्टर अलावा से ही जानते हैं कि ये महापंचायत का आयोजन आज क्यों था। जेएस महापंचायत का आयोजन जेएस मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर ये किया जा रहा है और जेएस ने नारा दिया है कि जेएस की जिद है, नारा ही नहीं, जेएस की जिद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में नए युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। उसके लिए जेएस ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य सीटों पर अपनी तैयारी तो करी। ऐसी सीटें जहां पर 50,000 से 1 लाख आदिवासी वोटर्स है, वहां पे भी नए युवाओं को जेएस ने नेतृत्व को मौका देने के लिए तैयारी की है। और जो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे हर विधानसभा क्षेत्र में जेएस महापंचायत कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएस कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगा? जेएस जो आदिवासी बहुल्य सीटें के साथ साथ 50,000 से 1 लाख आदिवासी वोटर्स हैं, ऐसी सभी सीटें जहां पर नए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरे। देखिए, ये डॉक्टर हीरालाल अलावा जो कि जेएस के संरक्षक है, उन्होंने कहा है कि हर तरह के विकल्प अभी खुले हुए हैं और जेएस किसी भी दल के साथ या जो देखा जाए तो कांग्रेस के साथ सीट को लेकर, टिकटों को लेकर एक अपनी शर्तें रख सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 बड़वानी। एमपी के चुनावी माहौल में जगत गुरु रामभद्राचार्य के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चुनाव को धर्म युद्ध बता दिया। कहा है कि यह बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, धर्म और अधर्म का है। इस बयान पर अब यह बहस छिड़ गई है कि इस युद्ध में धर्म के साथ आखिर कौन है। देखिए, ये चुनाव शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, यहां 2 लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान पर एमपी का सियासी पारा हाई है। सिवनी में चल रही राम कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने चुनाव को ही धर्म युद्ध करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, धर्म और अधर्म का है और जो धर्म को मानने वाला है उसे जिताया जाए। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है,
यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। एमपी के चुनावी दंगल में अब तक विकास बनाम बंटाधार पर बहस थी, लेकिन राम भद्राचार्य के इस बयान के बाद अब सनातन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने बयान पर फौरन पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की है। रोजगार मिलेंगे तो लोग सनातन धर्म की ओर अग्रसर होंगे। धर्म आम आदमी के साथ है और वो धर्म जो है जब भी लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, जब भी महंगाई कम हो, सस्ती चीज़ें मिले और उसका रोजगार मिले, उसके बच्चे स्कूल कॉलेज जा सके, पढ़ सकें, वो है धर्म। राम भद्राचार्य तो बार बार ये कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलाना है मध्य प्रदेश में। तो फिर वो तो पार्टी की बात कर रहे हैं ना बीजेपी। हाँ। तो फिर कहाँ वो धर्म की बात हुई। हाल ही में विपक्षी गठबंधन के एक नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म कर देने की बात कही थी। ऐसे में जब राम भद्राचार्य एमपी के चुनावी लड़ाई को धर्म युद्ध बता रही हैं, तो बीजेपी फौरन मौके को भुनाने में जुट गई है। एमपी के चुनावी मैच में सभी पार्टियां धर्म की पिच पर खेलने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सीएम शिवराज हो या पूर्व सीएम कमलनाथ, सभी बाबाओं की शरण में हैं। बाबा भी अपने अपने तरीके से शरणागतों का साथ दे रहे हैं, लेकिन राम भद्राचार्य ने तो चुनाव को ही धर्म युद्ध करार दे दिया। धर्म के साथ कौन है, प्रदेश की सियासत में अब एक और बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर सिवनी से है। तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य का बड़ा बयान आया है कि सनातन धर्म के अपमान पर राहुल गांधी चुप रहे, उनसे एक शब्द भी नहीं बोला गया। इसका मतलब है सनातन का अपमान कांग्रेस की मिलीजुली साजिश है। विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें दिखाना है, जो सनातन धर्म का अपमान करेगा वो रसातल से में चला जाएगा। राम भद्राचार्य ने कहा कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूं, मैं भगवान राम का एजेंट हूं। सनातन धर्म का अपमान करने वालों को इतना प्रसाद दूंगा कि इनकी नानी याद आ जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अपमान पर राहुल गांधी चुप रहे, उनसे एक शब्द भी नहीं बोला गया। इसका मतलब है कि सनातन का अपमान कांग्रेस की मिलीजुली साजिश है। 2 करोड़ लोग, मुट्ठी भर लोग उनका अपमान करते रहे। क्या राहुल गांधी को एक भी वाक्य नहीं बोलना चाहिए था? बताइए। जिनके नाम से राहुल गांधी हैं, उन्हीं गांधी के विचारों का जब अपमान किया इन 2 कौड़ी के लोगों ने, कि एक वाक्य भी राहुल नहीं बोल सकते थे। इसका अर्थ है कि सनातन धर्म को अपमानित करना एक कांग्रेस की ही मिलीजुली साजिश है। मैं अपने बयान से नहीं मुकर रहा हूं। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करते हैं। पीएम मोदी का बीना का दौरा है। कल बीना दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं। पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी रहेगा। सुबह 8:45 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से भोपाल रवाना होंगे। सुबह 10:05 पर भोपाल पहुंचेंगे। सुबह 10:10 पर भोपाल से बीना के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 11:05 पर बीना पहुंचेंगे और 11:15 से 12:15 तक बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 पर बीना से भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे पीएम। दोपहर 1:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 2:45 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, मिनट टू मिनट जानकारी दे रहे हैं कि आखिर उनके क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। बीना का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। सुबह से आखिर क्या कार्यक्रम रहेंगे, इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। बीना के बाद भोपाल जाएंगे, भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन, पूजन अर्चन किए और महाकाल का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 35 मिनट पूजा की। गाय के दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फल से रस से महाकाल का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला, बिल्वपत्र, मखाने की माला, केसर, चंदन, इत्र अर्पित कर पंचामृत पूजन किया। खंडवा के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। यहां शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्म की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। 18 सितंबर को सीएम शिवराज अनावरण करेंगे, जिसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। अद्भुत, अलौकिक, अनुपम एकात्म की मूर्ति ले रही आकार, स्टैच्यू ऑफ वननेस तैयार। ये शिव के अवतार हैं, हिंदू और कलयुग के धर्मगुरु हैं। इन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में एक माना जाता है, जिन्होंने 4 बड़े मठ को स्थापित किया। ये हैं जगत गुरु शंकराचार्य। खंडवा के ओमकारेश्वर में जगत गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण चल रहा है। मूर्ति को आखिरी रूप दिया जा रहा है। इसे एक धाम के रूप में तैयार किया गया। 4 मठों को स्थापित करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य की भव्य मूर्ति बनाई गई है, जो देखते ही बनती है, जिसका विशाल आकार हर किसी को प्रभावित कर रहा है। शंकराचार्य की प्रतिमा को करीब 108 फीट का बनाया गया है, जो भव्यता का प्रतीक है। भारत सरकार ने तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। एकात्म धाम के नाम से बनने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। यहाँ अद्वैत लोक में संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी तैयारी है। मूर्ति को आखिरी रूप दिया जा रहा है। 18 सितंबर को प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका अनावरण करेंगे। मूर्ति के अनावरण को लेकर ज्योतिर्लिंग मंदिर समेत ओमकारेश्वर में खास सजावट की जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 2000 करोड़ का खर्चा आया और अब 18 सितंबर से पूरा देश इस भव्य मूर्ति को देख सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक। एमपी की हारी हुई 64 सीटों पर सीएम शिवराज समेत दिग्गजों का मंथन। जल्द जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। एमपी का चुनाव सनातन और अधर्म के बीच। कथावाचक राम भद्राचार्य का बड़ा बयान, कहा चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। राम भद्राचार्य के बयान पर पीसी शर्मा का पलटवार, कहा भूखे पेट भजन न होए गोपाला। ये लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की। उज्जैन पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा महाकाल के किए दर्शन, मंदिर के गर्भगृह में की पूजा अर्चना। महंत विनीत गिरी जी महाराज से भी की मुलाकात। जयस संरक्षक डॉक्टर हीलालाल अलावा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार। सीटों को लेकर कमलनाथ से हो रही है चर्चा। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। एमपी के विदिशा में भी आयकर विभाग ने मारे छापे। मुनव्वर सलीम के परिजनों के घर मारा छापा। आजम खान का पीए था मुनव्वर सलीम। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और सुमित्रा महाजन। देवी अहिल्याबाई को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा देवी अहिल्या हम सबकी माता। सीहोर में मोबाइल टावर पर युवक चढ़ा। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए टावर पर चढ़ा पिता। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी बच्ची की मौत। पिता ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप।
दतिया पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। पीतांबरा पीठ पर पहुंचकर किए दर्शन के बाद ग्वालियर हुए रवाना। दतिया में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में 4 लोगों की मौत। पाल और दांगी समाज के बीच हुआ था विवाद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। भोपाल में सीधी जैसा पेशाब कांड, तार फेसिंग को लेकर दबंगों ने दलित को पीटा। बेहोश होने पर मुंह पर किया पेशाब। मुख्य आरोपी शेरू मीना फरार। इंदौर में युवक ने थाने में खुद को लगाई आग। हॉस्पिटल में इलाज जारी। रसूखदारों से परेशान होकर उठाया कदम। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के इस बुलेटिन में इतना ही।